आज मैं जो टॉपिक लेने वाला हूँ वो एक्सपेरिमेंट है और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है बेटा। उसके बाद एक्सपेरिमेंट के बाद मैं जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ वो क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सो टुडेज टॉपिक इज पोटेंशियोमीटर। क्या बेटा? पोटेंशियोमीटर। और या पोटेंशियोमीटर में आपको प्रिंसिपल क्या एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, कंस्ट्रक्शन और उसकी एप्लीकेशन मतलब यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखो बेटा, एक्चुअली पोटेंशियोमीटर क्यों यूज करना चाहिए, क्या यूज है, एडवांटेज क्या है पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in electric circuit. सर आपको डाउट है सर, और एक ऑपरेटर बताए थे आप, दैट इज वोल्टमीटर, वो भी मेजर करने वाला है पोटेंशियल डिफरेंस। बट एक डिफरेंस है बेटा, वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में एक डिफरेंस है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? वोल्टमीटर ड्रा सम करंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक सर्किट ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस, but potentiometer does not draw any current. Does not draw any current means it shows the accurate reading. So it measures the accurate potential difference between the 2 points. But voltmeter, it gives small variation due to the resistance. ये difference है। चलो पोटेंशियोमीटर से आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नेक्स्ट पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन में बेटा यूजेस में देखिए आप यहाँ फर्स्ट यूज ईएमएफ को आप कंपेयर कर सकते हो। ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स यू कैन कंपेयर। कैसा कंपैरिजन मीन्स? फॉर एग्जांपल ये 2 सेल दे दिए आपको, मुझे फाइंड आउट करना है इसका ईएमएफ E1 ले लीजिए और ईएमएफ E2 ले लीजिए। So what is the relation between these two? Or the E1 is greater than E2 or E2 is greater than E1? ये comparison, ये first use comparison of EMF of 2 cells. Second, determination of internal resistance. Determination of internal resistance of the given cell. देखो एक वर्ड न्यू आया, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जब एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जब क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड ऑलरेडी अपन डिस्कस किए थे इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। ओके चलो बेटा अपन प्रिंसिपल स्टार्ट कर देंगे। अब व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? ओके राइट। सो प्रिंसिपल स्टेटमेंट के लिए एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ जो वायर है, देखिए यहाँ से ये ए टू ये बी, A to B ये वायर है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर वायर। द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, द टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज अबाउट 2 मीटर to 10 मीटर, और हर एक 1 मीटर ऐसे अपन पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं। ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, और बीच में जो ये है ना ये कॉपर स्ट्रिप्स है, ये मेटेलिक व्हाट है अनदर कॉपर स्ट्रिप्स, ये लेंथ 1 मीटर, ये लेंथ 1 मीटर, ये लेंथ 1 मीटर। ये पोटेंशियोमीटर है, इसे मैं पेंट कर रहा हूँ। इसके लेंथ क्या है? 2 मीटर to 10 मीटर, एंड इट इज आल्सो मेड बाय द मैंगनीन। ऑलरेडी मीटर बीच में मैंने एक्सप्लेन किया था। मैंगनीन वायर क्यों यूज करना चाहिए? वाई? बिकॉज इट इज हैविंग वेरी स्मॉल अल्फा वैल्यू। अल्फा के मीनिंग temperature coefficient of resistivity. Alpha is having very less value, means even though temperature increases, the change in the resistance of this wire is very small. Clear? Okay. तो बेटा यहाँ ये और ये B 2 पॉइंट के बीच में मैं यहाँ एक सेल कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए डायग्राम देखते जाओ, एक सेल कनेक्ट कर रहा हूँ, EMF E, और यहाँ ये R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस में इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए यहाँ, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। रेजिस्टेंस offered by the electrolyte present in the cell
दैट इज व्हाट इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या इंटरनल रेजिस्टेंस? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सेल। इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड अपन लिए थे, मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन किया था मैंने, ठीक है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटा, यहाँ और कनेक्ट कर दीजिए बी पॉइंट। क्लियर? नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे करंट फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द करंट फ्लोज थ्रू दिस पोटेंशियोमीटर वायर। और ये R, देखिए मैं कैपिटल R क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखो कैपिटल R इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आप भी लिखते जाओ, कैपिटल R क्या है यहाँ? रेजिस्टेंस ऑफ वायर, पोटेंशियोमीटर वायर। क्या है? पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस। क्लियर? देयरफॉर करंट, कितना करंट फ्लो होना चाहिए? करंट थ्रू वायर क्या होना बेटा? करंट थ्रू वायर I इक्वल टू ओम्स लॉ, I इक्वल टू V बाय R। V के प्लेस में है E, यस। तो क्या लिखना चाहिए? E अपॉन ये रेजिस्टेंस R है बेटा, ये रेजिस्टेंस वायर का जो रेजिस्टेंस है ये R है, R रेजिस्टेंस और ये स्मॉल r दोनों सीरीज में है। दो सीरीज में तो क्या लिखना चाहिए? R प्लस R, I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। ये हो गया करंट। Therefore potential difference across A and B, क्या बेटा पोटेंशियल डिफरेंस? VAB इक्वल फार्मूला I इंटू R, बट I इक्वल टू ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इक्वल टू E अपॉन R प्लस R इंटू R। ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B। therefore potential difference per unit length VAB upon L is equal to VAB की वैल्यू क्या बेटा? VAB वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, E R upon R plus R into L। It is also called K। देखो और एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं यहाँ, that is K, where K is equal to called potential gradient। क्या बेटा? पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। देखो मैं पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन बता रहा हूँ, देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट का डेफिनेशन बता रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, तो यूनिट लेंथ मीन्स 1 मीटर ले लीजिए और 1 सेंटीमीटर, आपकी मर्जी। 1 मीटर लेंथ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है? दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यूनिट्स क्या होना बेटा? यूनिट्स वोल्ट पर मीटर, क्या होना चाहिए? वोल्ट पर मीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। therefore as it is, इस इक्वेशन से देखिए VAB इक्वल टू मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ? K इंटू L, right? Now similarly, right? Potential difference across A and C point। क्या होना बेटा? A and C point देखो, A C is equal to K, तो कांस्टेंट है फॉर द गिवन वायर, K is कांस्टेंट। तो यहाँ AB के बीच में दिया तो ये टोटल लेंथ लिया था मैंने, AC के बीच में तो लेंथ देखो, लेंथ सर्किट डायग्राम में लेंथ देखिए, AC के बीच में जो लेंथ कितना है बेटा? ये लेंथ कितना है? स्मॉल l। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए? स्मॉल l। तो therefore होगा अल्टीमेट, मैं जब देखो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, VAC is directly proportional to the length। खत्म। This is the principle of potentiometer। In statement, potential difference between 2 points A and C,
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, क्या ये, लेंथ बिटवीन दैट टू पॉइंट्स, लेंथ बिटवीन दैट टू पॉइंट्स, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, लिख दीजिए आप भी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स on the potentiometer wire is directly proportional to length between that two points. This is called principle of potentiometer. Clear? Okay, ये होगा बेटा प्रिंसिपल। फिर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ what are the uses of potentiometer। तो फर्स्ट यूज, कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स, कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स। सेकंड, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सेल। ठीक है, तो बेटा यहां मैं ये प्रिंसिपल यूज करने वाला हूं, याद ये प्रिंसिपल यूज करने वाला हूं। प्रिंसिपल क्या है, ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये पॉइंट याद रखिए। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ, इट इज आल्सो कॉल्ड बैलेंसिंग लेंथ, इज कॉल्ड बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, तो बेटा एक फर्स्ट यूज देखो इस डायरेक्शन में किया, कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स, कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स, राइट। तो यहां बेटा दो मेथड है, दो मेथड। फर्स्ट मेथड इंडिविजुअल सेल्स मेथड, सेकंड सम एंड डिफरेंट सेल मेथड। सो स्टार्टिंग में ये सिंपल है, तो पहला सर्किट डायग्राम में ड्रा करने वाला हूं, तो इसलिए आप भी मेरे साथ ड्रा करते जाओ सर्किट डायग्राम। देखो ध्यान से देखिए बेटा कैसे ड्रा करना चाहिए सर्किट डायग्राम। सो फर्स्ट, हाँ देखिए मैं कैसे ड्रा कर रहा हूँ, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन से देखिए, आप वैसे ड्रा कर दीजिए। ओके, राइट। फर्स्ट में जो ड्रा करने वाला हूँ ये प्राइमरी सर्किट है बेटा, क्या ये प्राइमरी सर्किट। हाँ, ये A पॉइंट, ये B, पोटेंशियोमीटर के एंड पॉइंट्स ले रहा हूं, ये पोटेंशियोमीटर वायर है बेटा, ये पोटेंशियोमीटर वायर। पहले एक काम कर दीजिए, ये पॉइंट है ना, यहां कनेक्ट कर रहा हूं मैं सेल ऑफ EMF E, और क्या करना चाहिए यहाँ EMF E के बाद मैं कनेक्ट कर रहा हूं की ले लीजिए के, और यहां कनेक्ट कर रहा हूं बेटा मैं यहाँ रियोस्टैट RH। क्या यूज है पता है आपको रियोस्टैट का? वी कैन चेंज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज होने से करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा यहाँ ये B पॉइंट या रेजिस्टर रियोस्टैट पर कनेक्ट कर दो, ये इंडेक्स। तो ये पार्ट हुआ बेटा, ये प्राइमरी सर्किट है, ये क्या है प्राइमरी सर्किट। अब जो कंपेयर करने वाला हूं मैं ये सेल्स, टू सेल्स, वो टू सेल्स सेकेंडरी सर्किट में कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब देखिए सेकेंडरी सर्किट, देखिए इसके ओल्ड सिलेबस में थोड़ा सर्किट डायग्राम डिफरेंट था। अब ये जो मैं पढ़ाने वाला ये पढ़ा रहा हूँ, ये न्यू सिलेबस है बेटा, न्यू सिलेबस में थोड़ा सर्किट डायग्राम चेंज कर दिया, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये न्यू सिलेबस 2020 न्यू सिलेबस ये, इसके पहले सर्किट डायग्राम डिफरेंट था। ये जो बुक में टेक्स्ट बुक में बोर्ड में वही सर्किट डायग्राम पढ़ाने वाला हूँ मैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। सो देखो बेटा, ये एक सेल में ले रहा हूं, ये सेल EMF कितना है E1, और एक सेल ले लीजिए ये EMF E2। ठीक है, हाँ, और यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ बेटा मैं, यहाँ दो कीज कनेक्ट कर रहा हूँ। ये डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कीज, यहाँ K1 समझ लीजिए, यहाँ K2, और ये दो जॉइंट पॉइंट है ना, ये जॉइंट पॉइंट से एक मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। कम ऑन बता दो ये क्या है, ये क्या सिंबल क्या है, राइट, गैल्वानोमीटर। और यहाँ से नल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना चाहिए, जॉकी। ये क्या बेटा, ये जॉकी। ठीक है, जॉकी। ये होगा सर्किट डायग्राम, राइट। इंडिविजुअल मेथड के लिए सर्किट डायग्राम। ओके,
इंडिविजुअल मैथमेटिकल सेल के डायग्राम, ठीक है। ये नीट डायग्राम ड्रा करना चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नाउ अब एक्सपेरिमेंट में स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट इट इज एट द हायर पोटेंशियल। सर क्यों हायर पोटेंशियल? क्योंकि यहाँ जो है देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल ये पॉइंट को कनेक्टेड है, बी क्या लोअर पोटेंशियल पर कनेक्टेड, देखो नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट टू द हायर पोटेंशियल, और ये दोनों के पॉजिटिव भी यहाँ कनेक्टेड है, इसीलिए ये पॉइंट क्या बेटा, ये हायर पोटेंशियल पॉइंट और ये लोअर पोटेंशियल पॉइंट, ठीक है। तो अपना टारगेट याद रखो बेटा, क्या है अपना कॉन्सेप्ट, सेल्स ईएमएफ कंपेयर करना है मुझे। चलो मैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ, और प्रिंसिपल भी याद रखिए, वे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल बैलेंसिंग लेंथ। राइट, स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। पहला ये किए, ये ऑफ स्टेट में ऑन कर दे रहा हूँ, ऑन कर दीजिए। करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। करंट फ्लो होने से क्या होना बेटा, करंट फ्लो होने से क्या होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर शो सम डिफ्लेक्शन, थोड़ा डिफ्लेक्शन शो करिए, ठीक है। राइट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो E1 है, ये E1 EMF सर ये सर्किट में ला रहा हूँ। कैसे लाना चाहिए सर, ये जो K1 की है ना, ये क्लोज कर दो, ये क्लोज कर दो, ये क्लोज ऐसे कर रहा हूँ, और ये ओपन है बेटा। पहला स्टार्टिंग देखिए, ये ओपन कर रहा हूँ, ये ओपन है, ये कुछ क्लोज नहीं है, ये पहले ये क्लोज कर दे रहा हूँ K1 क्लोज करने से E1 देखिए सर्किट में एक्ट हो रहा है, सर्किट में एक्ट हो रहा है। तो कम ऑन E1 से बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड आउट कीजिए, नल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करना चाहिए, कैसे फाइंड आउट करना चाहिए, ऑलरेडी मीटर ब्रिज में एक्सप्लेन किया था मैं। टेक द जॉकी, टैप स्लोली टैप कर दीजिए। तो क्या होना बेटा, एट पर्टिकुलर पॉइंट मैंने कंसिडर किया ये n पॉइंट, एट पर्टिकुलर पॉइंट द गैल्वेनोमीटर शोज द जीरो रीडिंग, that point at which the galvanometer show the zero reading, that is called null point। मतलब करंट जीरो फ्लो हो रहा है। रीजन क्या बेटा, करंट क्यों जीरो हो रहा है वहाँ, क्योंकि यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन ए एंड एन, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल। पोटेंशियल देखिए, पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो करंट की वैल्यू जीरो होना चाहिए, ठीक है, करंट की वैल्यू जीरो होना चाहिए। इसलिए ये क्या बेटा, ये नल पॉइंट यहाँ कर इस पॉइंट पर क्या करंट जीरो हो रहा है, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग लेंथ मेजर कीजिए, ये एंड से और एंड पॉइंट का जो लेंथ है ये मेजर कर दो, ठीक है। ये बैलेंसिंग लेंथ मैं L1 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, L1 ले रहा हूँ E1 से। तो देयरफॉर तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या बेटा, E1 यूज कर रहा हूं मैं यहाँ, तो E1 इज, इसका बैलेंसिंग लेंथ मैं कंसिडर कर रहा हूँ L1 E1 से जो लेंथ है ना बैलेंस लेंथ, ये L1 कंसिडर कर रहा हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। E1 इज इक्वल टू रिमूव द दिस रिलेशन कांस्टेंट नथिंग बट K L1। देखिए इक्वेशन नंबर 1, यहाँ K क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ K where K equal to potential gradient, क्या बेटा, potential gradient, and L1 क्या ये, L1 balancing length, देखो लिख दीजिए बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है। E1 is equal to K L1, that as it is। अब एक काम कर दो, K2 क्लोज कर दीजिए और K1 ओपन कर दो, K2 क्लोज कर रहा हूँ, K1 ओपन कर दीजिए। अब ये E2 एक्ट हो रहा है, देखिए E2 एक्ट हो रहा है सर्किट में। सिमिलरली नल पॉइंट फाइंड आउट कर दो, नल पॉइंट फाइंड आउट कीजिए, और बैलेंसिंग लेंथ कहाँ से मेजर करना चाहिए, ये पॉइंट से, और जो नल पॉइंट लोकेट किया वो लेंथ ले दीजिए, मैं L2 ले रहा हूँ। नाउ लेट L2 be balancing length due to E2। तो क्या होना बेटा, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, that is implies E2 is equal to K L2। let it be equation number 2।
Therefore 1/2 डिवाइड कीजिए, 1/2 डिवाइड कर दीजिए, दैट इम्प्लाइज क्या होना बेटा अल्टीमेट इक्वेशन E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 हो गया बस। दिस इज द कंपैरिजन, इंडिविजुअल सेल्स कंपैरिजन ऑफ okay EMF of two cells, that is E1 by E2 is equal to L1 by L2. The ratio of EMF is equal to the ratio of balancing length. L1 balancing length due to E1, L2 balancing length due to E2. ये फार्मूला याद रखिए, E1 by E2 is equal to L1 upon L2. क्लियर? फिर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सिंपल है ये। ओके, प्रिंसिपल वगैरह टोटल और मैं बोर्ड के नोट्स 2-3 दिन में सेंड करने वाला हूँ। ओके क्लियर? और वो नोट से भी एक बार पढ़ाई कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? ओके।